ओके, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी का भला और आप सबको जागरूक करने के लिए या फिर हिम्मत दिलाने के लिए हम फोन के ऊपर फोन करते भी हैं और वीडियो के ऊपर वीडियो भी आपके सामने लगातार भेज रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी मसीह लोगों के ऊपर विरोध होता है उन सभी को उत्साहित करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। साथ ही साथ मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके घरे छीने जा रहे हैं, आपका अनाज छीना जा रहा है, आपका गांव का हक छीना जा रहा है और पानी आपको नहीं पीने देना जा रहा है, यानी कि बोरिंग से पानी भी नहीं लेने दे रहे हैं। मेरे पास काफी शिकायत के ऊपर शिकायत आई है। कुछ पास्टरों को जेल में डाल दिया है, पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें कैद करके रखा है। तो मैं उन सभी से बातचीत ये करना चाहता हूं, हमें भारत देश को सुधारना है कि नहीं सुधारना है? सुधारना है, प्रेम भाव से सुधरेगा, कोई मार ठोक करके बिल्कुल नहीं सुधरेगा, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्यार से अगर कोई बात सुधारना चाहे ना, अच्छे की बातें सुधर जाती है। लेकिन गुस्से के साथ या फिर लड़ाई झगड़े के साथ अगर बातें सुधारना चाहे तो लाख कोशिश कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। और मेरे पास एक और समाचार आया कि एक मसीह विश्वासी आंटी अंकल थे और उनका किराया, रूम भाड़े का जो किराया था 1 महीने का बाकी था, लेकिन उनके ऊपर लगाया लगभग 5 महीने का भाड़ा लगाया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल ना करें, दगेबाजी ना करें। साथ ही साथ कुछ भी आप लेते देते हैं तो जरूर रसीद लीजिए या फिर लिखित रूप में साइन करके लीजिए या फिर डायरी में जरूर आप लिखवाइएगा। जो भी आप लेते देते हैं जरूर सबूत के तौर पर रखिएगा। आजकल गुमराह करने वाले बहुत कुछ आ चुके हैं, तो सावधान रहिएगा। हर बात में आप सावधान रहिए। प्रभु आप सबके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और मैं जो बातें करूंगा वो सबके लिए होगा। हालेलुया, वो सबके लिए होगा। और आप सभी को जागने की आवश्यकता है। मसीहत में अपना ज्यादा करने लगे हैं और अन्य जो भी अन्य देवी देवताओं को जो मानते हैं उनमें भी काफी प्रेम भाव ठंडा हो चुका है, मारपीटें ज्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए आप सभी को सावधान कर रहा हूं। प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है यार। प्यार है तो सब कुछ है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 का 2 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। पौलुस कहता है, ये कहता है कि तुम्हारे विषय में ईश्वरीय यानी कि ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। हालेलुया। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। क्या बात लगाई? किससे बात लगाई? एक पुरुष से यानी कि एक मसीह से। हालेलुया। क्या? इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। कैसी कुंवारी की नाई? मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। मसीह के हवाले कर दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के हवाले कर दूं करके पौलुस कह रहा है, एक पुरुष के हवाले, यानी कि कौन है वो पुरुष? मसीह यीशु। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर हम किसी अपनी बेटी हो या फिर अपनी बहन हो या फिर कोई भी अपने परिवार की लड़की हो, तो हम क्या करते हैं? किसी के साथ उसकी सगाई करवा देते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। शादी के बाद उसके हवाले कर देते हैं, उसके सपुर्द कर देते हैं। हमारी कुंवारी बेटी है, हमारी कुंवारी कुटुंब वाली है करके सौंप देते हैं, है कि नहीं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसे पवित्र बनाकर सौंपिए, उसे पवित्रता में लेकर सौंपिए, पवित्रता में उसे बढ़ाइए। हालेलुया। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आपने आप को पवित्रता में बनाकर, मसीह में बनाकर आगे बढ़िएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता में बनाकर आगे की ओर बढ़िए। यहां पौलुस कहता है कि मैं ईश्वरीय धुन में हूं। कौन सी धुन में हूं? ईश्वरीय धुन में। आप और मैं कौन सी धुन में हैं? पैसे कमाने के धुन में या फिर इज्जत कमाने की धुन में
या फिर और कौन से धुन में, या फिर धर्म, अलग अलग जाति धर्म बनाने के धुन में? आपकी धुन कहां पर है यार? पौलुस की धुन तो ईश्वर के ऊपर है। और कौन से काम में लगा हुआ ये है ना? मसीह लोगों को पवित्रता में ले जाने के लिए, और पवित्र बनाकर, कुंवारी के जैसा बनाकर मसीह के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। क्या आप और मैं अपनी कलीसिया के लोगों को, भाइयों बहनों को पवित्रता में ले जा रहे हैं क्या? खुद पवित्रता में बढ़ रहे हैं क्या? क्या सही मार्गदर्शन में और सच्ची आराधना भक्ति कर रहे हैं क्या? मैं आपको यही पूछ रहा हूं, क्या यही कर रहे हैं? क्या ये करने दे रहे हैं? अपने जिंदगी को बनाने के लिए मसीह लोगों ने एक कदम बढ़ाया है। आराधना घर में, प्रार्थना घर में, अलग अलग सभाओं में क्या कर रहे हैं? पवित्रता में बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोक टोक करने वाली दुष्ट शैतान शक्तियों की टीमें आ रही हैं, भगवा कपड़े पहनते हुए, और जिंदगियां रोक रहे हैं जो मसीह की ओर जा रहे हैं। आरोप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण फिर भी उन्हें जेल खाने में जाना पड़ता है झूठा आरोप के साथ। बाइबल के अंदर लिखा गया, सच्चा बोलना ईश्वर की ओर से होता है, झूठ बोलना शैतान की ओर से होता है। तो आपको और मुझे खुद को जांच लेना चाहिए कि हम किसकी ओर से बोल रहे हैं, किसकी ओर से आरोप लगा रहे हैं, किसकी ओर से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भेदभाव के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है समझ में? अंध भक्त बढ़ चुके हैं संसार में। अपनी पदवी को संभालने के लिए अपनों को नहीं बख्शा जा रहा है, दूसरों को नहीं बख्शा जा रहा है, कोई जाति धर्मों को नहीं बख्शा जा रहा है। बस अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। यह सब बंद कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आपके सामने सवाल के ऊपर सवाल लेकर आ रहा है। उसका जवाब क्या आपके पास है? बिल्कुल नहीं है। कहां से दे पाएंगे जवाब? जब होगा तब ना, जब होगा जवाब तब ना दे पाएंगे। चलो एक वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। पहला तीमुथियुस उसका 4 का 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा एकदम साफ सुथरा कहता है कि बहकाने वाले, है ना, यानी कि आत्मा एकदम साफ सुथरा कहता है कि आने वाले समयों में, टाइमों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। सावधान हो जाइए। कौन सा विश्वास बांटने वाला आपके सामने प्रचारक आया है? कौन सी बातें बोलकर आपको भरमा रहा है? कौन सी बातें बोलकर आपको गुमराह कर रहा है? हेलो, अलग अलग देवी देवता के नाम बताएंगे आपको, अलग अलग पवित्र आत्मा के सामर्थ बताएंगे आपको, अलग अलग प्रकार के समाचार प्रचार आपको बताएंगे। सावधान, आप सभी को सावधान होना है। बहक मत जाना। भरमाने वाले अलग अलग प्रकार की आत्माओं के साथ लोग आएंगे, शिक्षक आएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे लोग। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर लोग विश्वास से हट जाएंगे, कूद जाएंगे, भाग जाएंगे, तड़पेंगे नकली विश्वास में, मरेंगे नकली विश्वास में, दौड़ेंगे नकली विश्वास में, तेल पानी के ऊपर दौड़ेंगे, है ना। हेलो, तुम्हारे विश्वास से कहां जा रहे हैं? कौन सी चीजों के ऊपर तुम्हारे विश्वास से जा रहे हैं? सबको बोल रहा हूं, आम जनता को बोल रहा हूं, सारी दुनिया को बोल रहा हूं, आपके और मेरे विश्वास कहां जा रहे हैं? आत्मा साफ सुथरा कहता है कि आने वाले समयों में भरमाने वाली आत्माओं और
दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे लोग, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, अनजाने हो जाएंगे विश्वास से। विश्वास क्या चीज है उनको दिखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा। सावधान, अच्छे 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 भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी हो सके तो चुने हुए भी भटकाए जाएंगे, उनको भी भरमाए जाएंगे। सावधान, चेक करो वचन प्रचार कैसा हो रहा है, कौन वक्ता कैसा है, चेक करो, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।